दोस्तों फ्री क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम अध्याय 5 के प्रश्नावली 5.6 को देखेंगे और इसमें जानेंगे कि त्रिभुज क्या होता है। प्रश्नों को हल करने से पहले हम जान लेते हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज किसे कहते हैं तो हम देखते हैं कि त्रिभुज जो है कि दो शब्दों से बना है, त्रि जोड़ भुज। त्रि का मतलब होता है तीन और भुज का मतलब होता है भुजाएं। तो हम कह सकते हैं कि तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। अब जैसे 1 2 3 ए बी सी, ये क्या हो गया? त्रिभुज हो गए। पी क्यू आर, ये क्या हो गए? त्रिभुज हो गए। इसकी भुजा क्या हो गई? ए बी, बी सी, सी ए, ये तीन भुजा हो गई। भुजा ए बी, भुजा बी सी, भुजा सी ए। इसी तरह से इसकी भुजा क्या हो जाएगा? पी आर, आर क्यू, पी क्यू। ये सब क्या है? भुजा है। तो तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मेनली त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया है। एक जो होता है कोण के आधार पे, एक कोण के आधार पे। पहला क्या है? कोण के आधार पे। एक होता है भुजा के आधार पर मिल, और एक और अन्य है, उसको कोण और भुजा दोनों के आधार पर बांटा गया है। कोण भुजा के आधार पर। ठीक है, तो त्रिभुज को मेनली हम तीन भी कह सकते हैं। ये मेनली दो ही होता है, लेकिन इसको तीन भी कह सकते हैं। एक क्या होता है? कोण के आधार पर, भुजा के आधार पर, और भुजा कोण दोनों के आधार पर। इस तरह से हम देखते हैं कि कोण के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं, और कोण भुजा के आधार पर त्रिभुज के 1 प्रकार होते हैं। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज 7 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। अब हम एक एक करके लिखकर समझते हैं इस चीज़ों को। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कोण के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला क्या है? न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा क्या है? समकोण त्रिभुज। तीसरा क्या है? अधिकोण त्रिभुज। इस तरह से हमने पहले ही पढ़ चुका था कि न्यून कोण त्रिभुज क्या होगा? तो वैसा त्रिभुज जिसकी त्रिभुज की कोण का मान, एक कोण का मान, ठीक, कोण का मान 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम हो, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है जिसकी कोण की माप 60 डिग्री, ये 60 डिग्री दिया हुआ है। मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी है जिसका तीनों कोणों का माप क्या है? 60 डिग्री है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये कौन सी त्रिभुज है? तो ये न्यून कोण त्रिभुज है। ये क्या है? न्यून कोण त्रिभुज है। ठीक है, इस तरह से आप आगे देखिए। अधिक समकोण त्रिभुज में क्या होगा? किसी भी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो। अगर ये त्रिभुज है, इसका एक कोण 90 डिग्री का हो, तो क्या कहेंगे? जी, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो, वो क्या है? समकोण त्रिभुज है। एक कोण क्या हो? 90 डिग्री का हो, वो क्या है? समकोण त्रिभुज है। एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब हमसे पूछे अधिकोण त्रिभुज क्या कहेंगे? तो एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो। जैसे मान लीजिए ये एंगल है, ये है और ये, इसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री से बड़ा हो। तो जिस त्रिभुज का एक कोण
90 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से बड़ा हो, उसे अधिकोण त्रिभुज कहते हैं, उसे अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, 90 डिग्री से एक कोण बड़ा हो अधिकोण त्रिभुज, 90 डिग्री हो समकोण त्रिभुज, 90 डिग्री से छोटा हो वो न्यून कोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से छोटा हो वो क्या हो जाएगा? न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो न्यून कोण त्रिभुज को भी हम इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, अब हम भुजा के आधार पर देखते हैं कि त्रिभुजों को कितने प्रकार में बांट। तो हमने पहले ही देखा था कि भुजा के आधार पर भी त्रिभुजों को 3 प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, पहला क्या है? पहला है, चौथा क्या हो जाएगा? भुजा के आधार पर पहला, और प्रकार में हम देखते हैं चौथा क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज। क्या? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या हो जाएंगे? उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या हो जाएंगे? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। सातवां क्या हो जाएंगे? दोनों के आधार पर जो था समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब हम एक एक करके समझते हैं। समबाहु त्रिभुज किसे कहा जाएगा? समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा बराबर हो। वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? ये बराबर ए बी सी, मान लीजिए ये बराबर तो ये क्या हो जाएंगे? समबाहु त्रिभुज जाएंगे। अब हम समद्विबाहु त्रिभुज को देखते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या हो जाएंगे? वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो। दो भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से देखिए, अब मान लीजिए ये बराबर ये त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, ये क्या हो जाएंगे? समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से हम तीसरा देखते हैं विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज क्या हो जाएगा? वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी भुजा आपस में बराबर न हो। वैसा त्रिभुज विषमबाहु, वैसा त्रिभुज जिसका कोई भुजा बराबर न हो, वो क्या हो जाएंगे? विषमबाहु त्रिभुज हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये है 5, 6, 7, कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है, तो ये क्या है? विषमबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब क्या है? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। तो वो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, एक कोण 90 डिग्री का हो और दोनों भुजा आपस में बराबर हो। एक कोण क्या हो? 90 डिग्री का हो, दोनों भुजा आपस में बराबर हो। ठीक है, दोनों जो हो आपस में बराबर हो। जैसे ये 90 डिग्री का हो और ये बराबर हो। ठीक है, ये और ये बराबर हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएंगे। क्या? समकोण समद्विबाहु
त्रिभुज। अब हमने त्रिभुजों के प्रकार को अच्छी तरह से समझ लिया है, जान लिया है, तो अब हम इसके क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर हम इसको पढ़ेंगे। अब देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित त्रिभुजों को प्रकार लिखिए। निम्नलिखित त्रिभुजों को हमको क्या करना है, प्रकार लिखना है। तो हमने पहले ही जाना है, देखिए त्रिभुज जिसकी भुजा 7 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है, कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है, क्या हो जाएंगे, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या हो जाएंगे, विषमबाहु त्रिभुज। देखिए दूसरा क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में AB 8.7 सेंटीमीटर, AC 7 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर क्या हो जाएंगे, विषमबाहु त्रिभुज। क्यों, क्योंकि कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है, विषमबाहु त्रिभुज। तीसरा देखिए त्रिभुज PQR में, जिसमें PQ बराबर QR, क्योंकि R पर 5 सेंटीमीटर, तीनों भुजा आपस में बराबर है, क्या हो जाएंगे, समबाहु त्रिभुज। क्या हो जाएंगे, समबाहु त्रिभुज। D देखिए त्रिभुज DEF, त्रिभुज DEF में M कोण D कितना है, 90 डिग्री, क्या हो जाएंगे, समकोण त्रिभुज। एक कोण 90 डिग्री है तो क्या हो जाएंगे, समकोण त्रिभुज। ई में देखिए त्रिभुज XYZ, जिसमें M कोण Y 90 डिग्री, XYZ देखिए एक कोण 90 डिग्री है, दोनों भुजा बराबर है, क्या हो जाएंगे, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज या समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, दोनों एक ही है, ठीक है, हो गया। अब F देखिए, F क्या कह रहा है, जिसमें L 30 डिग्री, M 70 डिग्री, N 80 डिग्री। देखिए तीनों कोण क्या है, 90 डिग्री से कम है, तो ये क्या हो जाएंगे, न्यून कोण त्रिभुज। क्या हो जाएंगे, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। हम दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि निम्न का सुमेलन कीजिए। सुमेलन माने मिलान कीजिए, ठीक है। समान लंबाई की 3 भुजाएं, समान लंबाई की 3 भुजाओं को क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कहाँ है, ई में है, ये हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है समान लंबाई की 2 भुजाएं, क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज बोले अलग अलग लंबाई की सभी भुजाएं, क्या हो जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज। किधर है, विषमबाहु सम, ये हो जाएंगे। कह रहा है 3 न्यून कोण, क्या हो जाएंगे, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज, क्या हो जाएंगे, समकोण त्रिभुज। एक अधिकोण त्रिभुज, क्या हो जाएंगे, एक अधिकोण त्रिभुज। अधिकोण त्रिभुज C हो जाएंगे। 2 बराबर लंबाई की भुजाओं के साथ एक समकोण, क्या हो जाएंगे, समकोण समद्विबाहु समकोण त्रिभुज B, ठीक है। अब हमारा मिल गया सब, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। आगे हमसे तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित त्रिभुजों में से प्रत्येक का 2 प्रकार से नामकरण कीजिए। आप कोण का प्रकार केवल देखकर ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए जैसे ये 2 कोण हमको बराबर दिया हुआ है, ठीक है। भुजा भी 2 बराबर है, तो ये क्या हो जाएंगे, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएंगे। क्या, समद्विबाहु त्रिभुज हो गए। और ये क्या हो सकता है, तीनों 2 छोटा छोटा कोण है ये, तो ये न्यून कोण त्रिभुज भी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, न्यून कोण त्रिभुज। क्या हो जाएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज भी है। क्यों, क्योंकि 2 भुजा बराबर है, ये 5 और ये दोनों बराबर है, तो समद्विबाहु त्रिभुज, तीनों एंगल न्यून कोण है, तो क्या हो जाएंगे, न्यून कोण त्रिभुज। बी को देखिए, कोई भी भुजा बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज हो जाएंगे। और देखिए ये क्या है, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएंगे, समकोण त्रिभुज हो जाएंगे, समकोण त्रिभुज, ठीक है। सी को देखिए, ये भुजा बराबर है, ये भी भुजा बराबर है, तो ये क्या हो जाएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज।
समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखिए दोनों भुजा बराबर है, ये क्या है अधिकोण है, तो ये क्या हो जाएंगे अधिकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज। अब इसको देखिए डी को देखिए, ये भुजा बराबर है, ये भी भुजा बराबर है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ये कोण 90 डिग्री का है तो समकोण त्रिभुज भी हो जाएंगे, समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब ई को देखिए, देखिए ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, ये भी भुजा आपस में बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, क्या हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब देखिए समबाहु त्रिभुज हो गए तो ये जब तीनों भुजा बराबर है तो तीनों कोण भी बराबर होंगे, तो ये क्या हो जाएंगे न्यून कोण त्रिभुज भी हो जाएंगे, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, इसमें कोई भुजा बराबर है नहीं, तो क्या हो जाएंगे विषमबाहु त्रिभुज, क्या विषमबाहु त्रिभुज। अब देखिए इसमें ये कोण 90 डिग्री से बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा अधिकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज, ठीक है। अब हम चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि माचिस की तिलियों की सहायता से त्रिभुज बनाने का प्रयत्न कीजिए, इनमें से कुछ आकृतियां दिखाई गए हैं, क्या आप निम्न से त्रिभुज बना सकते हैं। अब जैसे ये त्रिभुज बना हुआ है, ये बना हुआ है, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि माचिस की 3 तिली से त्रिभुज बना सकते हैं, हाँ, क्यों, क्योंकि ये एक तिली हो गया, एक तिली ये हो गया, एक तिली ये हो गया, तो ये त्रिभुज बन सकता है, ठीक है। तो क्या, ठीक है। अब देखिए हमसे बन सकता है पूरा 4 माचिस की तिली से त्रिभुज बन सकता है, तो नहीं बन सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि 4 भुजाओं की कोई त्रिभुज नहीं होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि 4 माचिस की तिली से हम लिखेंगे नहीं बन सकती है, नहीं, क्यों, क्योंकि त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है, इसीलिए ये चौथा 4 क्या है बी संभव नहीं है, ठीक है। 5 माचिस की तीली से बन सकता है तो बन सकता है, देखिए 1 2 और एक ये 3, ठीक है, तो ये बन सकता है। 6 माचिस की तीली से तो बन सकता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 6 से भी बन सकता है, तो ये तीनों से बन सकता है, 4 से पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इस तरह से हमारा प्रश्नावली 5.6 भी समाप्त होता है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहें और अच्छे से पढ़ाई करें।